हेलो टू एवरीवन। ये है 4 सितंबर की रिकॉर्डिंग जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं टीचर्स डे की शॉपिंग करने के लिए अपने प्रखंड क्षेत्र में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक गांव के स्कूल में टीचर हूं, तो हम कुछ टीचर्स और लगभग 7-8 बच्चे एक ऑटो रिजर्व किया, दैन उसमें बैठकर हम अपने प्रखंड क्षेत्र में गए हैं टीचर्स डे की शॉपिंग करने। और देखिए बच्चे कितने खुश हैं, एक्साइटेड है। और इसको देखिए टीचर्स डे का जो सारा मैनेजमेंट होता है वो 10th क्लास के बच्चों ने ही संभाला था। और एकदम पैसे का बैग उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था। और पहली बार ये शायद इस तरह के कुछ सामान देने के लिए कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो इनका मैच्योरिटी लेवल, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है और जो खुश हैं कि हम बड़े हो गए हैं। और अंताक्षरी खेलते हुए हम फिर अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। और बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो वहीं पे बॉयज़ कुछ मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बच्चे टीनेजर्स बच्चे हैं, तो हमें इनको चारों तरफ से कवर करना पड़ा था, जिसमें कि आप करुणा मैम, सरोज मैम, संगीता मैम और मैं इनके साथ ही सोमा मैम। और हमने चारों तरफ से आगे पीछे से इन्हें घेर रखा था ताकि ये इधर उधर मचल ना जाएं या ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कुछ गलत ना कर दें। भूल जाइएगा। हाँ, और हम जानबूझकर जो अपने हेड बॉय और हेड गर्ल्स थे उनको आगे कर रहे थे कि आप पसंद करो, आपकी चॉइस का जो आप लोगे वो हम लेंगे, हम बस आपकी हेल्प के लिए आए हैं, हम अपनी पसंद का कुछ नहीं ले रहे। इससे बच्चों के अंदर चीज़ों को पहचानने की, देखने की, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये कॉटन है, ये नॉन कॉटन है, तो ये मिक्स है। तो एक बच्चे ने पूछा भी कि मैम ये क्या होता है, तो हमने उन्हें बताया। तो इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, इस तरह से एक सामूहिक रूप से कोई काम करने से। सर जी हमको क्या बना रहे हैं? कैमरामैन जल्दी भैया हम दूसरा शॉपिंग करने आए थे, हम लोग दूसरा हफ्ते गए हम लोग चप्पल ऊपर बनने का उम्मीद था तो ना हम लोग को भविष्य में ऊपर। हाँ ठीक चल चल कैमरामैन और उसमें कहाँ निकलेगा क्या हाँ ये जयपुरी बेडशीट है जिसका रेट 550 रुपये बताया था, और ज़्यादा लेने में कम करेंगे। तो देखिए आप निकाले हैं पहले, हम निकाल दिए हैं, मान के चलिए ऐसा निकाल दिए तो 425 का तो थोड़ी हो गया। हम तो बोले ना मिक्स है, हम रेट आपको बता देंगे मिक्स है। जयपुरी का हम टोटल नहीं सुनिए, आप निकालेंगे, हम लोग नहीं निकाले हैं, आप ही हम तो निकालिए रहे, हम तो बोले ना, हम तो 4-5 रंग आप बोले और रंग है तो मेरे ज़्यादा निकले देख लीजिए, समझ में आता है। ये तो 375 वाला कुछ करके ले लीजिए, ये तो 375 कर लीजिए, हमको 425। और क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था बेडशीट लेने के लिए, तो बच्चे बड़े असमंजस में थे, बहुत प्लस माइनस कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलकर पहले हम दूसरी दुकानों में भी देख लेते हैं, अगर वहाँ पे कुछ पसंद आया तो हम वहीं से ले लेंगे, और नहीं आया तो फिर देखा जाएगा। देन हम वहाँ से फिर दूसरी दुकान में गए। तो इससे बच्चों को कहीं ना कहीं बजट का एक
नॉलेज हुआ कि हमें अगर कोई चीज़ लेनी है तो पहले एक अच्छी दुकान में हमने देखी, उसे चूज़ किया, सेलेक्ट किया, देन अदर दुकान में, अदर शॉप में जाके हम उसका कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। तो बच्चों को ये भी हुआ कि दुकान में कोई ज़रूरी नहीं कि आप घुसे हो तो एक बड़े मॉल में हो या बड़े शॉप में हो तो आपको लेना ही है। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप दिखावे में आके वहाँ मत लीजिए, आप उस दुकान को छोड़ भी सकते हो। और हर फिर हम दूसरी दुकान में गए, यहाँ पर हमने शॉल देखी तो शॉल का रेट 800 रुपये 500 रुपये बता रहे थे, जो बिल्कुल भी हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था, हमारे बजट के बाहर की चीज़ थी। फिर हम लोग आपस में डिस्कशन करने लगे। फिर वहाँ पे एक लोकल में एक मॉल है तो कहा चलो मॉल में चल कर देखते हैं। ये हमारे टीचर थक गए हैं, हम लोग बच्चों के साथ इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। देन फिर हम मॉल गए। मॉल में भी हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि यहाँ भी चीज़ें बहुत महंगी थी। टॉवेल बोला बच्चों को ले लो तो बोले कि आप लोग को लास्ट ईयर दिया गया था और हम कुछ अच्छा देना चाह रहे हैं, मैम क्या करें। तो फिर हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे नहीं अलाउ कर रहा है तो भाई तिवारी स्टोर में चलते हैं और वहाँ पे जाके हम बारगेनिंग करेंगे, कम रेट की चीज़ को लेने की कोशिश करेंगे। और फिर हम गए। इससे बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो गया कि बड़ी दुकान में चीज़ें महंगी नहीं होती है, समटाइम्स आपको बड़ी दुकानों में भी रीज़नेबल रेट में मनपसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। आज बाजार है, इधरे देखो झला आज बाजार कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो हम भी फिर वापस पहुंचे तिवारी स्टोर में और बच्चों ने डेकोरेशन पीस जो उनको लेना था और फिर पैकिंग पेपर लेना था, उन सब में थोड़ा सा अपना मन को मारा और हमने कहा पॉली बैग में ही करके दे देना। तो फिर पॉली बैग में ही करके हमें दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर तिवारी जी हैं, ये बेड़ों की बहुत फेमस दुकान है इनकी, और इन्होंने सब बच्चों को अपनी तरफ से समोसे खिलाए। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बच्चों का कहना था जब तक कुछ परचेज नहीं करेंगे मैम हम खाएंगे नहीं। लेते जाओ समोसा, लेते हैं, चलो लो समोसा। अंकल थैंक यू बोल देना जाके, अंकल को थैंक यू बोल देना, ठीक है? चलो थैंक यू बोल देना जाके। सुन रही है? यहाँ पर एक बच्ची है महक को बहुत टेंशन हो रही है कि तिवारी जी अपना इतना लॉस क्यों कर रहे हैं मैम, क्यों हम लोग को इतना चाय और समोसा खिला रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा ये एक तरीका होता है अपना व्यवहार और अपना व्यापार बढ़ाने का, और उससे कस्टमर और दुकानदार के बीच का रिलेशन मजबूत होता है और हम दोबारा इनकी दुकान में ज़रूर आएंगे क्योंकि उन्होंने सही रेट में हमें सामान दिया और साथ ही साथ हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो ये तरीका है बिज़नेस करने का। तो एक बच्चे ने कहा मैम हम भी बड़े होकर ऐसी बड़ी सी दुकान खोलेंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। खैर ये चाय बहुत ही टेस्टी थी। फिर हमने बच्चों को ऑटो करवाया और हमारे गांव के ही अध्यक्ष की वाइफ मिल गई थी जिनके साथ में हमने बच्चों को बैठाया, फिर उनकी विदाई की और बच्चे आगे जाकर अपना कुछ खा पी लेंगे। और हमने बाय किया क्योंकि हमारी बस का टाइम हो चुका था, 3 बज चुका था और बच्चे जा रहे थे। बाद में फ़ोन करते कि मैम हम तो माला लेना भूल ही गए, तो आप माला ले लीजिएगा। तो भाई हमने ये माला ले लिया है और कल सुबह हम टीचर्स डे मनाने के लिए स्कूल जाएंगे और इस माले को लेकर जाएंगे। और जो आप देख रहे थे ना रेड कलर की बेडशीट, उसे मैंने परचेज़ कर लिया था। ये मुझे 400 की पड़ी और इसके साथ में मैंने एक और बेडशीट ली थी ग्रीन रंग की, वो भी 400 की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।